बंधुवर जय श्रीमन नारायण। जैसा कि हमने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि हम कुछ न कुछ सनातन से संबंधित, धर्म से संबंधित बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया करेंगे। अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे यदि अच्छा लगे तो। हाँ, तो बंधुवर मैं बोल रहा था धर्म के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि धर्म एक नहीं, धर्म के अनेक भेद हैं और उन भेदों में भी अनेक विभेद हैं। तभी तो आज हमारे इस पृथ्वी पर, भूमंडल पर अनेकों धर्म, अनेकों जातियाँ, अनेकों संप्रदाय, अनेकों पंथ और अनेकों मजहब दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। लेकिन अनेकों जातियां, अनेकों पंथ, अनेकों धर्म, अनेकों संप्रदाय जो भी हैं, जो सब केवल और केवल एक को ही भजते हैं। उसी परमपिता परमेश्वर को कोई किसी रूप में भजता है, कोई किसी रूप में भजता है। यूँ तो धर्म की व्याख्या बहुत कठिन है, यह सरल नहीं। लेकिन सीधी सी बात ये हम लोग समझें कि हम लोग गृहस्थ आश्रम के लोग हैं, सन्यासी तो हैं नहीं। जो सन्यासी होते हैं वे कर्म के मार्ग को चुनते हैं, क्योंकि कर्म का मार्ग धर्म में बहुत कठिन होता है। और हम लोग वैष्णव हैं, गृहस्थ आश्रम हैं, तो हम लोग के लिए भावना का मार्ग होना चाहिए, भक्ति का मार्ग होना चाहिए, नेम और धर्म का मार्ग होना चाहिए। सीधी सी बात यही है, 100 बात की एक बात, कि आप चाहे जिन्हें मानो मगर मानो, क्योंकि बिना किसी एक को पकड़े हुए आप इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। आप किन्हें मानेंगे या किन्हें न मानेंगे, यह आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है। आप अपने घर के बुजुर्गों से, अपने माता पिता से इन सब के बारे में पूछिए, जिज्ञासु बनिए, क्योंकि जब तक जिज्ञासु नहीं होंगे तब तक के आप में वो चेतना जगेगी नहीं, और जब तक चेतना नहीं जगेगी तब तक आत्म कल्याण नहीं होगा। फिर तो यूं ही इसी तरह से हम लोग भटकते रहेंगे, बार बार अनेक प्रकार के तन, कभी कौए का, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी कीड़े मकोड़े का, कभी पक्षी का, माने अनेकों योनियों में भटकना पड़ेगा, भटक रहे हैं। इन सभी योनियों से भटकने के बाद इस मानव की योनि में आए हैं। शास्त्रों ने भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर वेद ग्रंथ गुण गावा। अर्थात देवता से लेकर वेद ग्रंथ या हम सनातनियों का जो भी धर्म ग्रंथ है, सब केवल और केवल एक ही कहता है कि यह मनुष्य का जन्म बहुत तपस्याओं के बाद, बहुत पुण्यों के संचय होने के बाद मिलता है। सो हे भक्तों, यह मानव की योनि में, मनुष्य के जन्म में आप सब हैं, हम सब हैं। जरूरत है केवल हमें अपने अंदर की चेतना को जगाने की। मैंने 2 दिन पहले का वीडियो में बताया था कि धर्म के साथ साथ अपने शरीर की भी रक्षा जरूर करें, क्योंकि उस दिन हमने कहा था कि शरीर मांद खलु धर्म साधनम, अर्थात स्वस्थ शरीर ही मनुष्य का धर्म का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो शरीर के स्वस्थता के लिए हमने बोला था कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोशिश करें। ब्रह्म मुहूर्त पूर्वाहन समय में, अर्थात भोर में 3:30 बजे से लेकर
सुबह के 5 बजे तक का माना गया है। इस मुहूर्त में जो कोई उठता है व्यक्ति और खुली हवा में सांस लेता है, पहला नंबर उसका शरीर कंचन होगा। आप ज़्यादा कुछ नहीं, आप केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने नित्य क्रियाकर्म को कर लीजिए, यदि संभव हो तो स्नान भी कर लीजिए, और उसके बाद थोड़ा देर अपने घर के बगीचे में, अपने घर के चबूतरे पर, अपने घर के छत पर, यदि नीचे में जगह ना हो तो माने आप खुले आकाश के नीचे बैठ जाएं, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए शांत चित्त भाव में, और अपने आप से सवाल करें कि मैं कौन हूँ, मुझे यहाँ किस लिए भेजा गया है, मेरा यहाँ भेजने का अभिप्राय क्या है। क्योंकि हर किसी चीज़ के पीछे एक कारण होता है। जैसे बाग में जब माली पौधे को लगाता है, क्यों लगाता है, उसका कारण है। उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं पौधे लगाऊंगा, उससे फूल होगा, वही फूल को बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा और आगे की ओर बढ़ूंगा। तो उसी तरह से प्रिय आत्मानुभावों, उस परम पिता परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, रचा है। क्यों रचा है, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा ना। तो इन्हीं कारणों को आप किसी दूसरे से न पूछकर आप स्वयं से पूछें, अपने आप से पूछें, आपका जवाब भी मिलेगा। और जो खुली हवा में आप सांस लेंगे उतना देर, 5 मिनट के लिए, तो आपका तन अर्थात शरीर स्वस्थ होंगे, मन भी स्वस्थ रहेंगे, और तन और मन जब दोनों स्वस्थ होंगे तो धीरे धीरे धन भी आने शुरू होंगे। इसलिए जिस तरह से हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, कुछ कुछ अच्छी बातों को लेकर मैं रोज आता रहूँगा और आपसे शेयर करता रहूँगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें और शेयर करने के लिए कहें। हाँ, तो आत्मानुभाव सज्जनों, मैं बोल रहा था धर्म, और इसी धर्म में हमने थोड़ा सा अपने शरीर के लिए भी प्रस्तुत किया, बताया। तो धर्म के 2 मार्ग हैं, एक वैराग्य और दूसरा गृहस्थ। तो हम लोग तो गृहस्थ हैं, वैराग्य तो है नहीं, वैराग्य नहीं है ना, हम लोग गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ आश्रम के लिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा श्रीमद् भागवत गीता में, कि आप जो कुछ भी करते हो केवल और केवल मुझे समर्पित करते चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने गलत नहीं कहा था, वो सही कहा है। आप इस काम को कर करके देखिए, ज़्यादा नहीं, आप एक दिन के लिए, सबसे पहले एक दिन के लिए सत्य की राह पर प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए कि आज हम ज़्यादा झूठ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, ज़्यादा कोई गलत काम नहीं करेंगे। और बाकी जो आप रोजी रोजगार जो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस जगह पर ऐसे भी बताया गया है कि 4 जगहों पर बोला जाने वाला झूठ झूठ नहीं होता। वो 4 जगह क्या है, एक है अपनी पत्नी के साथ, पति पत्नी में होता रहता है। दूसरा मित्रवत व्यवहार में, जहाँ 4 मित्रों की टोलियाँ आ गई, चलो वहाँ पर तो होता रहता है, ये भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर व्यापार के वास्ते, यदि आप रोजी रोजगार कर रहे हो, अगर आप उसमें ना 1-2 झूठ बोलोगे तो 2 पैसे आएंगे नहीं, 2 पैसे आएंगे नहीं तो आपका घर परिवार अच्छे से नहीं रहेगा, तो वो तो और पाप हो गया ना। इसलिए आप उतना कर सकते हैं, क्षम्य है, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना है, दिल दुखा करके नहीं, हंसते खेलते जिंदगी को पार कर लेने। और चौथा जो झूठ है वो उस जगह पर बोला जाना चाहिए कि जहां आपको ये लगे कि हाँ, यदि मैं यहाँ पर न एक झूठ बोलूँगा तो इसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। उस जगह पर जान बचाने के उद्देश्य से बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। तो आत्मानुरागी सज्जनों, आज इतना ही, फिर कल के अंक में हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।